स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया है। विकिपीडिया, सोच के देखिए, जहां पर नॉलेज का भंडार मिलता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं एकेडमिशियंस के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा यूज किया जाता है विकिपीडिया को बड़ी मात्रा में, उसको पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया। ये आप खबर देख पाओगे, पाकिस्तान ब्लॉक्स विकिपीडिया ओवर फेलियर टू रिमूव ब्लास्फेमस कंटेंट। तो ये ब्लास्फेमस कंटेंट क्या होता है, भारत के अंदर क्या सीन है, पाकिस्तान में किस तरह के लॉज हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो भारत पाकिस्तान 1947 में आजाद हुए थे, तो क्या ये पहले से चलता आ रहा है? इन सारे चीजों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स लिख रहे हैं जो कि 28 मई को होने वाला है, तो इसको लेकर प्रीलिम्स क्रैक कराने के लिए एक स्पेसिफिक बैच लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर 200+ आवर्स से ज्यादा की लाइव क्लासेस कराई जाएगी। स्टैटिक करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी होगा, बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही कम रेट पर हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा अगर आप अगले साल 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। अगर आप में से वो लोग जो कि सिर्फ हिंदी में प्रिपरेशन करना चाहते थे, प्योर हिंदी, तो इसका भी प्रोविजन कर दिया गया है। स्टडी IQ का पहला बैच हिंदी का ये लॉन्च हो रहा है 14 फरवरी से, सो डोंट मिस दिस। इसके अलावा अगर आप MCQs वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, यहां पर पाकिस्तान के जो वेबसाइट है न्यूज रिपोर्ट के द्वारा, उनके द्वारा खबर बताया गया है कि पाकिस्तान की सरकार ने विकिपीडिया को बैन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। पाकिस्तान में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने विकिपीडिया को बोला था कि आपके वेबसाइट में जो कंटेंट है ब्लास्फेमी से रिलेटेड। अब ब्लास्फेमी क्या होता है? देखो, सिंपल चीज है, अगर आप रिलीजन के खिलाफ बोलते हो, अगर आप गॉड के खिलाफ बोलते हो, तो पाकिस्तान के अंदर मान लो अगर आप इस्लाम के खिलाफ कोई चीज ऐसी कर रहे हैं, कोई एक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं, अल्लाह के बारे में लिख रहे हैं, तो उन सारी चीजों को ब्लास्फेमी कहा जाएगा। तो पाकिस्तान में क्या है कि ब्लास्फेमी से रिलेटेड लॉज हैं, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको वो सजा हो सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कि विकिपीडिया ने ये जो कंटेंट है उसको हटाया नहीं, उसको डिलीट नहीं किया, और इसी की वजह से उनका जो वेबसाइट है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि जब तक आप उसको रिमूव नहीं कर देते, तब तक हम आपके वेबसाइट को ब्लॉक करके रखेंगे। और ये जो बड़ा कदम है वो तब आया है कि कुछ समय पहले, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की जो टेलीकॉम अथॉरिटी है, ये अगर आप देखोगे इनके द्वारा प्रेस रिलीज भी जारी किया गया, उन्होंने बेसिकली क्या किया था कि 48 आवर्स का समय दिया था। 48 आवर्स का समय दिया था, कहा था कि आपके पास समय है, आप अगर चाहो तो जो कंटेंट है उसको डिलीट कर दो। और इनफैक्ट ये भी आप देख सकते हो, इन्होंने ये कंटेंट डिलीट नहीं किया, और इसी की वजह से इट हैज डिग्रेडेड विकिपीडिया सर्विसेज इन द कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ नॉट रिमूविंग सैक्रिलीजियस कंटेंट्स। तो ये जो कंटेंट है जो कि इस्लाम के खिलाफ जाता है, रिलीजन के खिलाफ जाता है, इसी की वजह से इसको बैन कर दिया गया। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि ये कोई पहली बार पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। अगर आप पहले भी देखोगे तो वहां पर कई सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट हैं, उनको क्रैक किया गया है, उसको शट डाउन कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर आप रिलीजन से रिलेटेड कोई भी चीज बोलते हो तो इसको लेकर सजा हो सकती है। ऑल्दो वहां पर भी कई सारे ऐसे फ्रीडम ऑफ राइट्स के स्पीकर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो कहते हैं कि ऐसा पाकिस्तान की सरकार को नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, एक डिजिटल राइट एक्टिविस्ट है, उनका कहना है कि दिस बैन इज डिसप्रपोर्शनेट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्वाइट रिडिकुलस। उसके साथ उनका यह भी कहना था कि इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा, और जो सोसाइटी को लर्निंग हो सकती थी, जो वो सीखते थे विकिपीडिया के माध्यम से, वो नहीं सीख पाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो विकिपीडिया है वो एक फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाता है, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, इसका नाम है विकीमीडिया। ध्यान रखिएगा, विकीमीडिया के द्वारा चलाया जाता है। उन्होंने भी यहां पर स्टेटमेंट दिया है, ट्वीट किया, और ये कहा है कि अगर पाकिस्तान इसको ब्लॉक करता है विकिपीडिया को, तो एक प्रकार से पाकिस्तान वर्ल्ड की 5th मोस्ट पॉपुलेशन नेशन को, जो लार्जेस्ट फ्री नॉलेज की रिपोजिटरी है, उससे वंचित कर रहा है, उसको वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इट विल ऑल्सो डिप्राइव एवरीवन एक्सेस टू पाकिस्तान हिस्ट्री, जो पाकिस्तान की कल्चर है, हिस्ट्री को वो भी जानने का मौका नहीं मिलेगा अगर आप विकिपीडिया को ब्लॉक कर देते हो। 2012 में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की सरकार ने ब्लॉक किया था लगभग 700 यूट्यूब लिंक्स, या 700 से ज्यादा यूट्यूब लिंक्स ब्लॉक किए थे। क्यों? क्योंकि एंटी इस्लाम फिल्म उसके अंदर
अंदर दिखाया जा रहा था और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ था पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। जो चीफ जस्टिस थे उस समय के, उन्होंने डायरेक्ट किया था कि जितने भी चीज़ें हैं, मटेरियल हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ जाती हैं, उसको बैन कर दिया जाए, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। खैर जो भी है, यहां पर अब सबसे बड़ा सवाल आता है हमारे लिए कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर ये ब्लास्फेमी लॉ कैसे आया, किस तरह से आया। देखो, अगर हम देखें 1947 के पहले भी ब्रिटिश इंडिया के दौरान, ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान भी भारत का ही पार्ट था उस समय, तो 1860 में यहां पर कोडिफाई किया गया था सबसे पहली बार इससे रिलेटेड, जो ब्लास्फेमी से लॉज हैं उससे रिलेटेड, और 1927 में उसको और फर्दर एक्सपैंड कर दिया गया था। तो फिर क्या होता है, जब देश आज़ाद होता है तो देश आज़ादी के बाद आपको पता ही है भारत जो है वो सेकुलर नेशन की तरफ आगे बढ़ गया। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ज़्यादा फोकस किए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया था। लेकिन वहीं जो पाकिस्तान है उसने ब्रिटिश इंडिया का ये जो लॉज हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया, उसको साथ वो ले गया और उसको पाकिस्तान के जो लॉज हैं उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। और फिर आगे चलकर आपको पता होगा एक बहुत बड़ा डिक्टेटर आता है पाकिस्तान में जिसका नाम है जनरल जियाउल हक। जियाउल हक ने भी 1980 से 1986 के बीच में बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस ऐड कर दिए थे जिसकी वजह से ये जो ब्लास्फेमी लॉज है वो काफ़ी विकराल रूप ले लिया था, आप कह सकते हैं। मतलब कि थोड़ी चीज़ें भी अगर आप करोगे, इस्लाम के खिलाफ करोगे, तो वहाँ पर आपको सजा हो सकती है। और इसीलिए आप देख सकते हो 1973 में भी यहाँ पर जो अहमदी, इनफैक्ट अभी आज सुबह मैंने वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान में कल जो है अहमदिया कम्युनिटी के जो मॉस्क हैं उसको तोड़ा गया है, तो उसको भी यहां पर, क्योंकि अहमदिया कम्युनिटी का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन है उनसे अलग देखने को मिलता है, तो उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था और कहा गया कि अगर आप कुछ भी अगर आप बोलोगे इस्लाम के खिलाफ, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, तो यहां पर आपको सजा होगी। तो बेसिकली क्या है ना कि ये जो भी लॉज हैं पाकिस्तान में वो ब्रिटिश इंडिया से ही चलते आ रहे हैं और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बेसिकली इसको बनाया था। इसमें आप देख सकते हो कि जो बरियल ग्राउंड्स वगैरह हैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है, जो बिलीफ हैं रिलीजन से रिलेटेड, अगर उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो यहाँ पर 10 साल तक की सज़ा उन्होंने रखा था ब्रिटिशर्स के दौरान। और फिर इन सब के अंदर ऐड कर दिया गया था जब जियाउल हक आया 1980 में, फिर 1982 में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस ऐड किए गए थे, चाहे कुरान से रिलेटेड हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से यहाँ पर सख्त से सख्त सजा रखी गई थी। अब देखिए, ये तो पाकिस्तान की बात हो गई। जहाँ तक भारत की बात है तो लेट मी टेल यू, भारत में अभी तक स्पेसिफिकली कोई ब्लास्फेमी से रिलेटेड लॉज नहीं है, ठीक है। ऑल्दो आपको हमारे जो इंडियन पीनल कोड वगैरह है उसके अंदर कुछ हद तक थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा कि अगर आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ ऐसा कुछ भी थोड़ा बहुत करते हो तो वहां पर एक अलग से वो चीजें हैं इंडियन पीनल कोड में, लेकिन ऐसा कोई सेपरेट ब्लास्फेमी लॉज भारत ने नहीं रखा है। ऑल्दो रिसेंटली आपको याद होगा पिछले साल कुछ इस तरह की घटना हुई थी, जैसे कि एक नुपुर शर्मा वाला मामला आया था तो उन्होंने कुछ बोला था। उसके बाद उदयपुर में जो मामला आया था जहां पर बिहेड कर दिया गया था एक हिंदू शॉपकीपर को। उसके बाद क्या था कि दोनों तरफ से जो हिंदूज के अंदर यहाँ पर जो काफ़ी राइट की तरफ लोग हैं और जो मुस्लिम से रिलेटेड जो बॉडीज़ हैं उन्होंने मांग करना स्टार्ट कर दिया पिछले साल कि भारत में भी ब्लास्फेमी से रिलेटेड लॉज होने चाहिए। मुस्लिम्स का यहाँ पर यह कहना था कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कोई भी डिसरेस्पेक्ट किया जाता है, कुछ भी बोला जाता है तो यहाँ पर सजा हो। भारत की जो विश्व हिंदू परिषद हो गया, अगेन एक राइट विंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा बोला गया कि अगेन हमें भी ऐसा लॉज चाहिए ताकि अगर हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ कोई बोला जा रहा है तो उसको सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। जहां तक पूरे विश्व की बात है तो यहां पर 2019 में एक रिसर्च आया था, उसके अंदर बताया गया कि 198 कंट्रीज में जो रिसर्च किया गया उसमें पाया गया लगभग 40 कंट्रीज में, जी हाँ 40% कंट्रीज मतलब 79 कंट्रीज में ब्लास्फेमी से रिलेटेड लॉज आपको देखने को मिलेंगे। और ये लॉज वही है, मतलब अगर आप गॉड के खिलाफ बोलते हो तो यहां पर आपको सजा होती है। कई सारे कंट्रीज ने इस तरह के लॉज पहले रखे हुए थे, उसको अबॉलिश कर दिया, जैसे आयरलैंड है, आइसलैंड है, स्वीडन, नॉर्वे, स्पेन, माल्टा, कई देशों ने यहां पर उसको हटा दिया था। लेकिन भारत में आज़ादी के बाद से आपको इस तरह से रिलेटेड चीज़ें नहीं मिलेगी, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर कुछ इस तरह के इंसिडेंट होते भी हैं तो हमारे जो इंडियन पीनल कोड है, जो लॉज हैं, उसके अंदर ऑलरेडी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को सज़ा हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि अलग से ऐसा कोई ब्लास्फेमी लॉज भारत में भी लाना चाहिए, क्योंकि इससे अगेन यहाँ पर बार बार यही होता है कि आप मतलब कई बार होता है ना कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो एक प्रकार से आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व करने का उसको मौका मिल जाएगा, आपके ऊपर केस ठोक दिए जाएंगे अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत चीज़ें करते हो। तो ये इसकी वजह से यहाँ पर भारत में इसको अभी तक नहीं रखा गया है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर? और आई होप कि वीडियो के
माध्यम से जो भी कुछ अभी हुआ है विकिपीडिया का मामला पाकिस्तान में, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि हमारे संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19, ये किसको कन्फर किया गया? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ताकि आपको यहाँ पर जो भी प्रीलिम्स रिलेटेड चीजें चाहिए क्रैक करने के लिए वो मिल जाएं। 2024 के लिए भी है, हिंदी में भी है, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं दोस्तों अब हमारे पास। देन यू कैन अवेल दिस एज सुन एज पॉसिबल। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।